ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में आया मोहम्मद सिराज का तूफान घातक गेंदबाजी करके आखिरी ओवर में 9 रन बचाकर टीम इंडिया को दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जिसमें मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन 3 खिलाड़ियों को बोल्ड करके उन्होंने इस मुकाबले का पासा ही पलट दिया और टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी मोहम्मद सिराज और टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, इस जानते हैं बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल और उनके साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पहले ओवर से ही दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान रोहित शर्मा काफ़ी बड़े दिनों के बाद मैदान पर दिखे थे, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले वो नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले ओवर में ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली और टीम इंडिया ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 57 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस कमाल का रहा। उन्होंने अपनी इस पारी को आगे बढ़ाते हुए आगे भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रोहित और गिल की यह साझेदारी टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। तभी रोहित शर्मा ने एडम जेम्पा के 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर स्टेप डाउन करते हुए गेंद को एक बार फिर सामने की तरफ शानदार चौके के लिए पेश दिया। बैक टू बैक उनके बल्ले से शानदार बाउंड्रियां निकल रही थी। तो वहीं पर इसके बाद तेज गेंदबाज हेजलवुड की गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए पेश दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और स्लॉग स्वीप देखने को मिला, जहां पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन चौका निकला। इस तरह से रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर शुभमन गिल भी ज़्यादा पीछे नहीं रहे और उनके बल्ले से भी कई कमाल के शॉट देखने को मिले। इस दौरान दोस्तों 16वें ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हो गई और टीम इंडिया के लिए कमाल की नींव रख दी इन दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन इसके बाद रोहित एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए, तो वहीं पर शुभमन गिल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। भारतीय टीम ने 113 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे दोनों ओपनर बल्लेबाजों के रूप में। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट भी देखने को मिला। तो साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की, जिसके चलते इन्होंने 73 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हुई। लेकिन इसके बाद दोनों ने आक्रामक खेल जारी कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को भी अब तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। भारतीय टीम ने 34वें ओवर में 200 रनों का आंकड़ा छू लिया। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी दोनों की रही, जहां पर इन्होंने अपने अर्धशतक 40वें ओवर तक पूरे कर लिए। वहीं पर इसके बाद 41वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कमाल की रही, जहां पर कमाल के शॉट देखने को मिले। अब भारतीय टीम का स्कोर 45 ओवर की समाप्ति तक 240 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन इसी बीच दोस्तों टीम इंडिया ने विराट कोहली के रूप में अपना एक और विकेट गंवाया। इसके बाद यहां पर क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, तो उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल भी आउट हुए, तो उनकी जगह पर यहां पर क्रीज पर उतरे ईशान किशन ने भी दमदार शॉट खेले और भारतीय टीम का स्कोर एक समय लग रहा था कि 300 के पार नहीं जाएगा। लेकिन आखिरी ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार साझेदारी ने इस स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां पर ईशान किशन के बल्ले से 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले, तो वहीं पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी 2 बेहतरीन छक्के व 3 चौके देखने को मिले, जिसके चलते आखिरी 5 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को एक समय लग रहा था कि 300 के पार नहीं जाएगा, उसको 317 रनों तक पहुँचा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने
सामने 318 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई टीम इंडिया। श्रेयस अय्यर एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म को यहां पर भी शानदार तरीके से दिखाते हुए नजर आए। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर तो उनके साथ थे मिचेल मार्श। दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले के पहले ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक से बेहतर एक शॉट देखने को मिले। हालांकि इस दौरान शुरुआती पावर प्ले में काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखे मिचेल मार्श, तो यहाँ पर डेविड वार्नर ने उनका बेहतरीन साथ दिया और पावर प्ले के 10 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को 75 रनों तक पहुँचा दिया, यानी कि आक्रामक शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद मिचेल मार्श से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। इनके बल्ले से इस अर्धशतक के दौरान 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। भारतीय गेंदबाज इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड वार्नर जो कि काफ़ी देर से धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने रनों की गति को बढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम और कोई भी विकेट नहीं गंवाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर डेविड वार्नर और उनके साथ मिचेल मार्श की कमाल की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर गए। लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया को पहली सफलता मिचेल मार्श के रूप में दिलाई। मिचेल मार्श के आउट होते ही यहाँ पर भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे स्टीव स्मिथ, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और सिर्फ 13 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर वो भी चलते बने और भारतीय टीम को दूसरी सफलता स्टीव स्मिथ के रूप में मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्नस लाबुशैन ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के लिए एक बार फिर पार्टनरशिप शुरू कर दी। अब 200 रनों का आंकड़े तक पहुँचने के लिए 33 ओवर का सामना कर लिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे वार्नर के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता मिली। वार्नर 89 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को समाप्त किया रविंद्र जडेजा की एक बाहर जाती हुई गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लगा और गेंद यहां पर सीधे स्टंप पर जाकर लगी और टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद जॉस इंग्लिश आए, लेकिन वो भी 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी, क्योंकि अब 40 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 250 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट ये टीम गंवा चुकी थी। लेकिन अभी भी मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को कैमरून ग्रीन का विकेट जरूरी था और इसके अलावा क्रीज पर मौजूद ग्लेन मैक्सवेल का विकेट भी टीम इंडिया के लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज किसी भी समय मुकाबले को फिनिश कर सकते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके सामने भारतीय गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान कैमरून ग्रीन के बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के भी देखने को मिले। कैमरून ग्रीन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि ये मुकाबला अब भारतीय टीम के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रनों पर अंकुश नहीं लगा पाया और मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में जाकर पहुँच गया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी, जबकि टीम इंडिया की तरफ से 49वां ओवर रविचंद्रन अश्विन को थमाया गया। इस ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला कैमरून ग्रीन के बल्ले से, लेकिन दोस्तों दूसरी ही गेंद पर यहां पर स्टंपिंग आउट करवाकर पेवलियन भेजा ग्रीन को और बड़ी सफलता दिला दी टीम इंडिया को। रविचंद्रन अश्विन ने पूरी तरह से यहां पर क्रीज के बाहर थे और यहां पर बेहतरीन स्टंपिंग देखने को मिला। इसके बाद टीम इंडिया मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब क्रीज पर पहुंच चुके थे मार्कस स्टोइनिस, जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज थे। ऑस्ट्रेलिया को बची हुई 10 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से। अब 14 रनों की जरूरत थी टीम को और मुकाबला धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इस ओवर में शानदार रहा और यहां पर आखिरी ओवर में अब 9 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए और गेंद थी सिराज के हाथ में। लेकिन दोस्तों सिराज ने पहली ही गेंद पर क्लीन बॉल करके पेवलियन भेजा मार्कस स्टोइनिस को 50वें ओवर की और वो आउट हुए। तो अब चाहिए थे टीम को जीत के लिए बची हुई 5 गेंदों पर 9 रन, लेकिन यहाँ पर दूसरी गेंद पर भी सामना नहीं कर पाए उनका और यहाँ पर चलते बने मैथ्यू
चेंजू शॉट को पूरी तरह से बोल्ड करके रख दिया और 2 गेंदों पर 2 सफलता दिलाकर टीम इंडिया की इस मुकाबले में बेहतरीन वापसी करवा दी। हालांकि तीसरी गेंद पर टीम को सिंगल जरूर मिला और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए पैट कमिंस। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद उन्होंने बल्ला घुमाया, लेकिन यहां पर सीधे हाथ में जा पहुंची सूर्य कुमार यादव के और टीम इंडिया को इस ओवर की तीसरी सफलता मिल गई। अब यहां पर क्रीज पर उतर चुके थे एबॉट, जो कि यहां पर आखिरी गेंद पर अगर चौका लगाते तो जीत ऑस्ट्रेलिया की झोली में जाती। लेकिन यहां पर मोहम्मद सिराज की एक यॉर्कर गेंद पर वो कुछ नहीं कर पाए और गेंद सीधे उनके स्टंप पर जाकर लगी और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली इस ओवर में। और ऐतिहासिक ओवर डालते हुए मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया की ये जीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और सिराज की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।